बानी अपने रूम से निकलकर सेकंड फ्लोर पर जाती है। बानी की नज़र कैमरे पर जाती है। बानी कैमरा देखते हुए खुद से, अब कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बोलकर बानी उस स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाती है। बानी स्टोर रूम के पास पहुंचती ही थी कि वो नमन से टकरा जाती है। नमन के हाथ में कुछ फाइल थी जो नीचे गिर जाती है और बिखर जाती है। बानी नमन को देखकर आई एम सॉरी चाचू बोलकर बानी पंजों के बल बैठकर पेपर्स उठाने लगती है। नमन भी पंजों के बल नीचे बैठ जाता है। नमन पेपर उठाते हुए, सच की शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी बानी। नमन की बात सुनकर बानी का हाथ रुक जाता है। नमन जल्दी से, कुछ मत बोलना और मुझे देखो भी मत, पेपर्स उठाने की एक्टिंग करो। नमन की बात सुनकर बानी एक नज़र कैमरे को देखती है जिसका एंगल ऐसा था कि नमन की पीठ दिख रही थी और बानी का चेहरा। वैसे बानी को अब कैमरे का डर नहीं था, पर वो नमन को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए बानी चुपचाप पेपर्स उठाने लगती हैं। नमन पेपर्स उठाते हुए, ये कहानी आज की नहीं है, कई सालों पहले इस गेम की शुरुआत हो चुकी है, बस इस गेम को अंजाम अब दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात बानी, इस गेम को तुम्हारे बिना कोई नहीं जीत सकता, मतलब कोई भी नहीं। और एक बात, एवरीथिंग इज़ कॉन्टैक्ट बोलकर नमन अपना हाथ बानी की तरफ बढ़ाते हैं। बानी नमन के हाथ में पेपर रख देती है। नमन बानी को देखकर, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करना बोलकर नमन खड़े हो जाते हैं। बानी भी खड़ी हो जाती हैं। नमन मुस्कुराते हुए, थैंक यू बेटा बोलकर नमन बानी के सर पर हाथ फेरकर चले जाते हैं। बानी कुछ पल वहीं खड़ी रहती हैं, फिर स्टोर रूम में चली जाती हैं। स्टोर रूम की लाइट्स ऑफ थी। बानी गेट के साइड वाले वॉल पर हाथ फेरती है, उसे स्विच मिल जाता है। बानी लाइट्स ऑन करती हैं। ये रूम काफ़ी बड़ा था, हर तरफ सामान पड़ा तो था, लेकिन स्टोर रूम साफ़ सुथरा था। बानी हर तरफ देखने लगती हैं। करीब आधे घंटे सर्च करने के बाद बानी फ्रस्ट्रेट होकर एक जगह खड़ी हो जाती हैं। बानी गुस्से में चारों तरफ देखते हुए, यहाँ कुछ है भी या नहीं, कहीं मैं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रही। बट उस दिन चाची की शक्ल तो कुछ और ही बता रही थी बोलकर बानी गुस्से में अपने साइड में रखे टेबल पर एक लात मारती हैं। तभी उसे एक आवाज़ आती है। बानी नीचे देखती है, उस टेबल के नीचे कुछ था जो थोड़ा बाहर आ गया था। बानी जल्दी से नीचे झुककर उस चीज़ को बाहर निकालती है। वो एक फ़ोटो फ्रेम थी। बानी उसको देखती है। वो किसी औरत की फ़ोटो थी। उस फ़ोटो में उस औरत ने डॉक्टर का कोट पहना था। बानी की नज़र कोट पे लगे बेच पर जाती है। बानी धीरे से, डॉक्टर चांदनी उबरोई, वो फ़ोटो चांदनी उबरोई की ही थी। बानी जल्दी से अपने फ़ोन में चांदनी की फ़ोटो खींच लेती हैं। बानी उस फ्रेम को देखते हुए, ऐसा लगता है कि आपका वजूद मिटा दिया गया हो, कहीं भी आपकी कोई पिक्चर्स नहीं मिली, एंड अब मिली भी तो स्टोर रूम में, और यहाँ पर भी छुपा कर रखी गई थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है बोलकर बानी कुछ देर उस फ़ोटो फ्रेम को देखने लगती हैं, फिर उसे वैसे ही रख देती हैं जैसे पहले रखा था। बानी खड़ी होकर लाइट्स ऑफ करके स्टोर रूम से बाहर निकल जाती हैं। बानी कैमरे को देखकर तिरछा मुस्कुराती हैं और फोर्थ फ्लोर पर जाती हैं। बानी रूम में जाकर अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठती हैं। बानी अपने लैपटॉप में कुछ करती हैं। थोड़ी देर बाद बानी लैपटॉप बंद करके खड़ी होती हैं। बानी रेहांस की फ़ोटो को देखते हुए, जो वॉल पर लगी थी, माय डियर हबी, बहुत खेल लिए तुमने, अब मेरी बारी है। तुम्हारी नाक के नीचे सारी सच्चाई मेरे सामने आएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर काउच पर बैठकर, मैं पता ही नहीं चलने दूंगी। तुमने अपनी वाइफ को कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया माय डियर हबी बोलते हुए बानी के फेस पर गहरी मुस्कान थी। दूसरी तरफ उबरोई इंडस्ट्री, रेहांस ग्लास वॉल के सामने खड़े होकर बाहर देख रहा था। सेरा चेयर पर बैठकर चुप लैपटॉप में कुछ देख रहा था। सेरा सर उठाकर, बॉस, बानी मैम कहीं भी नहीं गई, वो तो अपने फ्लोर से नीचे ही नहीं गई। सेरा की बात पर रेहांस कुछ नहीं बोलता। वो बिना किसी भाव के एकटक बाहर देख रहा था। कहीं बानी
टेबल पर रखी अपनी चॉकलेट उठाकर खाते हुए, माय डियर हबी, तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि मैं नीचे गई या नहीं। यू नो वे बिकॉज आई हैक्ड सीसीटीवी कैमरास, बोलकर बानी तिरछा मुस्कुरा देती हैं। बानी चॉकलेट का एक बाइट लेते हुए, बानी अगर हैकिंग वाला आइडिया तेरे दिमाग में पहले आ गया होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन मैं तो बेवकूफ़ हूँ, अपना टैलेंट ही भूल गई। वहीं कबीर के कॉटेज में कबीर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। कबीर ऑन कॉल, आई नो, पर मैं नहीं आ सकता। दूसरी तरफ से, बकवास मत करो कबीर, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। कबीर सर्द लहजे में, आई डोंट केयर, मुझे बस इतना पता है कि मुझे मेरा काम करना है। दूसरी तरफ से, कबीर तुम ये सब जिसके लिए कर रहे हो उसे ही तुम्हारी ज़रूरत है। कबीर, मैंने कहा ना, ये काम ज़रूरी है, मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता जब तक मैं ये काम ना कर लूँ, बोलकर कबीर कॉल कट कर देता है। रात का वक्त, रेहांस जैसे ही अपने बेडरूम में जाता है कोई उसे खींचकर वॉल से लगा देता है। रेहांस अपनी आंखें बंद करके, क्या कर रही हो वाइफी? बानी रेहांस के कान के पास, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ? रेहांस बानी की कमर को दोनों हाथों से पकड़कर, वाइफी यू आर सैडिंग मी, बानी रेहांस की आंखों में देखकर, मैं भी, बोलकर बानी रेहांस का हाथ अपनी कमर से हटाकर उससे दूर हो जाती हैं। रेहांस वाल से टिककर सर टेढ़ा करके, अंजाम पता है ना वाइफी? बानी मुस्कुराते हुए, पता है, बट मेरा तुम्हारे साथ वैसा कुछ करने का प्लान नहीं है। बोलते हुए बानी रेहांस के पास आती हैं, फिर उसके कान में माय डियर हबी बोलकर बानी रेहांस के कान पे किस करके पीछे हो जाती है। रेहांस तिरछा मुस्कुराते हुए बानी की आंखों में देखता है जिसमें एक कॉन्फिडेंस था। रेहांस बानी की आंखों में देखते हुए, मिजाज बदले हुए लग रहे हैं तुम्हारे वाइफी। बानी अपनी बोहें चढ़ाते हुए, हबी तुम्हारी वाइफी हैं, असली मिजाज ऐसे ही हैं। रेहांस बानी के पास आते हुए, वेल अगर ऐसा है तो आई लाइक इट। रेहांस बानी के पास आकर उसे बेड पर धक्का दे देता है और ख़ुद उसके ऊपर आ जाता है। रेहांस बानी के कान में, लेट्स प्ले वाइफी, बोलकर रेहांस लाइट ऑफ कर देता है। क्या है रात चांदनी उबरोई का, क्या बानी ढूंढ पाएगी सच चांदनी उबरोई का? अगली सुबह रेहांस और बानी बेड पर एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। बानी ने रेहांस की शर्ट पहन रखी थी और रेहांस ने बस लोअर पहना था। रेहांस बानी के बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। बानी एकटक रेहांस को देख रही थी। रेहांस अपनी बोएं चढ़ाते हुए, क्या देख रही हो वाइफी? बानी रेहांस को देखते हुए, कुछ सोच रही हूँ। रेहांस, व्हाट? बानी रेहांस के सीने पर हाथ फेरते हुए, यही कि तुम्हारा रिलेशन कितना अजीब है। मैं तुमसे लड़ती हूँ, तुम मुझसे लड़ते हो, बट हर रात हम एक दूसरे के साथ होते हैं। आखिर हमारा रिश्ता क्या है रेहांस? बोलकर बानी रेहांस का चेहरा देखती हैं जो उसे ही देख रहा था। रेहांस बानी को खुद के और करीब करते हुए, वाइफी यही तो सबसे ख़ास है हमारे बारे में, हम दूर होकर भी पास हैं, अलग होकर भी एक हैं, दुश्मन होकर भी। ये बोलते हुए ही रेहांस बानी की आंखों में देखने लगता है और अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। बानी रेहांस की आंखों में देखकर, दुश्मन होकर भी क्या रेहांस? रेहांस बानी की बात को इग्नोर करके, वेल वाइफी मैं तुमसे नहीं लड़ता। रेहांस की बात सुन बानी कुछ पल रेहांस के चेहरे को देखती हैं। उसे समझ आ गया था कि रेहांस उसकी बात को इग्नोर कर रहा है। फिर बानी हल्का सा हंसकर, हाँ तुम लड़ते नहीं हो, तुम तो बस पनिशमेंट देते हो। आफ्टर ऑल रेहांस उबरोई का ईगो बहुत बड़ा है। बानी की बात पर रेहांस हंस देता है। बानी रेहांस के बालों को सही करते हुए, काश तुम गुनाह की दुनिया के किंग ना होते। रेहांस बानी को देखकर इंटेंसिटी से, वाइफी इस दुनिया में काश का कोई वजूद नहीं है, ये काश कभी सच नहीं होता, कभी नहीं। बोलते हुए रेहांस बानी के गाल पर उंगली फेरने लगता है। बानी खोई हुई आवाज़ में, मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है रेहांस। बानी की बात सुन रेहांस की उंगली जो बानी के गाल पर चल रही थी वो रुक जाती है।
बानी नम आंखों से रेहांस को देखकर, मुझे खुश रहना है रेहांस, हर प्रॉब्लम से दूर एक हैप्पी लाइफ जीनी है, एक नॉर्मल कपल की तरह रहना है। रेहांस गौर से बानी को देखते हुए, यू रियली वांट टू लिव लाइफ नॉर्मल? बानी बस एक नॉर्मल, खून खराबे और इन सब से दूर। बानी की बात सुन रेहांस इंसिटी से बानी की आंखों में देखने लगता है, मानो बानी की रूह को पढ़ना चाहता हो कि कहीं कोई झूठ तो नहीं। पर बानी की आंखों में उसे सिर्फ सच्चाई दिख रही थी। सच ही था, बानी सच में एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी, जहाँ ये सारी प्रॉब्लम का कोई साया भी ना हो। रेहांस बानी के गाल पर हाथ रखकर, ओके, हम यहाँ से दूर जाएंगे, जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे। रेहांस की बात सुन बानी झट से उसके गले लग जाती हैं। गले लगते ही बानी के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। बानी रेहांस के गले लगे हुए, थैंक यू रेहांस। फिर मन में, बहुत खेल लिया तुमने रेहांस, नाउ माय टर्न। इन सब से दूर जाकर तुम्हारे साथ रहकर हर सच्चाई का पता लगाऊंगी, मैं सोचते हुए बानी डेविल स्माइल करती हैं। थोड़ी देर गले लगे रहने के बाद बानी रेहांस से अलग होती हैं। रेहांस और बानी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी बानी आगे बढ़कर रेहांस के होठ पर अपने होठ रख देती है। रेहांस बानी की कमर पर अपनी पकड़ कस देता है। दोनों एक दूसरे को पूरे पजेसिव के साथ किस कर रहे थे। करीब 20 मिनट बाद रेहांस और बानी के होठ अलग होते हैं। रेहांस बानी के सर से अपना सर जोड़ लेता है। रेहांस बानी की गर्दन पर उंगली फेरते हुए, वाइफी, तुम मुझे अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही हो। अगर मेरा कंट्रोल खो गया तो तुम पछताओगी। वैसे भी पिछली रात की वजह से तुम थकी हुई हो। सो डू यू वांट दैट? रेहांस की बात सुन बानी झट से उससे दूर होती है। बानी बेड से उठते हुए, तुम ना कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो। तो अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं जा रही हूँ, बोलकर बानी वॉशरूम में भाग जाती है। रेहांस बानी को भागता देख हंसता देता है। रेहांस बानी वापस बेड पर लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही पलों में रेहांस के फेस पर रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। अब इस मुस्कान का क्या मतलब था, ये तो रेहांस ही जानता था। थोड़ी देर बाद बानी वॉशरूम से बाहर आती है और देखती है कि रेहांस रूम में नहीं था। बानी क्लोसेट रूम में जाती है। थोड़ी देर में बानी कपड़े पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। बानी अपनी गर्दन पर लव बाइट देखते हुए, ये रेहांस ना कुछ ज़्यादा ही बाइट करता है, बोलकर बानी कॉर्न क्लीनर से सारे मार्क्स छुपाती है। बानी अपने बाल सही करके पीछे मुड़ने वाली थी कि रेहांस उसे पीछे से बाहों में भर लेता है। बानी रेहांस को मिरर में देखते हुए, क्या हुआ? रेहांस बानी की गर्दन और कंधे पर किस करते हुए, वाइफी, हम लोनावला जाएंगे। रेहांस की बात सुन बानी के फेस पर स्माइल आ जाती है। रेहांस बानी को अपनी तरफ घुमाकर, हम आज शाम को निकलेंगे। बानी मुस्कुराकर, ओके। रेहांस बानी के फोरहेड पर किस करके वॉशरूम चला जाता है। रेहांस के जाने के बाद बानी के फेस पर गहरी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ जंगल में एक घर जो पेड़ों से घिरा हुआ था, उस घर में डीएम सोफे पर बैठकर अपने सामने बैठी औरत को देख रहा था। डीएम, क्या करने आई हो तुम यहाँ? सलाका गुस्से में, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? पहले तुम ये बताओ कि तुम इंडिया आ गए थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी मुश्किल से राजीव से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। सलाका की बात सुन डीएम राजीव को घूरता है तो राजीव अपना सर नीचे कर लेता है। डीएम सलाका को देखकर, मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता सलाका। सलाका डीएम को घूरते हुए, तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ। डीएम अपनी बोहे चढ़ाते हुए, पार्टनर और तुम? फिर सीरियसली तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरी पार्टनर बन सको। सलाका खड़ी होकर गुस्से में, तुम भूल रहे हो मैं सलाका ओबरॉय हूँ। डीएम सोफे पर लैंड होकर तिरछी मुस्कान के साथ, और तुम ये भूल रही हो कि तुम्हें ये ओबरॉय वाली पोजीशन कैसे मिली है।
सलाका चिढ़कर, डीएम तुम ना मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैं सलाका चिढ़कर, डीएम तुम ना मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तो वो बानी रेहान्स की बीवी, उसके भी पर निकले हुए हैं। बानी का नाम सुन डीएम सलाका को घूरने लगता है। सलाका आगे, पता नहीं कौन है ये बानी। पता लगाने की कोशिश की, फिर भी कुछ पता नहीं चला। मुझे तो लगता है कि कोई गोल्ड डिज़ाइनर ही है। पैसा देखा कि तभी डीएम चिल्लाकर, सेट अप यू बिच, बेटी है वो मेरी। डीएम की बात सुन सलाका शॉक्ड होकर डीएम को देखने लगती है। डीएम खड़े होकर सलाका को घूरते हुए, बानी मेरी बेटी है, डीएम का खून है वो। सलाका हैरानी से, बानी तुम्हारी बेटी है, मतलब ये वही है। सलाका की बात पर डीएम कुछ नहीं बोलता। सलाका डीएम को देखकर, दैट मीन्स रेहान्स को बानी के बारे में सब पता है। फिर तो रेहान्स वो काम कर लेगा क्योंकि बानी उसके पास है। डीएम कुछ सोचते हुए, इसीलिए मुझे बानी चाहिए, बस 1 महीना बचा है। सलाका, और तुम्हें लगता है रेहान्स बानी को छोड़ेगा? डीएम वापस बैठकर, बानी मेरी बेटी है, मैं उसे रेहान्स से छीन लूँगा। सलाका स्केटिस वे में, हाँ, और रेहान्स उसे जाने देगा, राइट? डीएम सलाका को घूरकर, तुम यहाँ अपने स्टेप्स सन का सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो तो तुम जा सकती हो। सलाका, मैं तो। तभी डीएम चिल्लाकर, आउट। सलाका डीएम को घूरकर एक नज़र राजीव को देखकर वहाँ से चली जाती हैं। डीएम सोफे से खड़े होकर, डोंट डिस्टर्ब मी बोलकर डीएम फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता है। क्या होने वाला है 1 महीने में? किसके साथ देगी बानी, रेहान्स का या अपने पिता का? बानी अपने कैफ़े में थी। वो नैना को कॉल करती है। बानी ऑन कॉल, कहाँ है तू? नैना, घर पे हूँ। और तू ठीक है ना? उस दिन रेहान्स ने, बानी बीच में ही, मैं ठीक हूँ नैना, नीड योर हेल्प। नैना कन्फ्यूजन में, कैसी हेल्प? बानी गहरी सांस लेकर, मैं लोनावला जा रही हूँ, मेरी सब्सेन में तुझे मेरा काम करना होगा। नैना, तू बोल क्या करना है? बानी, मैंने तुझे एक फ़ोटो भेजी है, उस इंसान के बारे में पता लगाना है, और तू कबीर के घर भी जा सकती है, पर ध्यान रहे इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बानी टाइम देखते हुए, अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, और एक बात, तू मुझे कॉल नहीं करेगी, कॉल सिर्फ मैं करूँगी। नैना, ओके। बानी कॉल कट कर देती हैं। वैसे तो बानी नैना से मिलना चाहती थी, पर उसे पता था कि रेहान्स के आदमी उसके आसपास ही हैं, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। शाम हो चुकी थी। बानी रिया को काम संभालने का बोलकर कैफ़े से बाहर जाती हैं और देखती हैं कि रेहान्स की कार खड़ी थी और रेहान्स कार से टिककर खड़ा था। उसके हाथ में आईपैड था। बानी अपने कदम रेहान्स की तरफ बढ़ा देती हैं। बानी रेहान्स के सामने खड़ी हो जाती हैं, पर रेहान्स अभी भी अपने आईपैड में देख रहा था। ये देखकर बानी रेहान्स को घूरने लगती हैं। तभी रेहान्स बिना नज़रें उठाए, वाइफी, मुझे घूरने से कौन सी ट्रॉफी मिलेगी तुम्हें? बानी रेहान्स का आईपैड उससे छीनकर, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम्हें इस आईपैड की पड़ी है। रेहान्स अपने हाथ पॉकेट में डालकर सर टेढ़ा करके, वाइफी, तुम्हें पता है अभी जो तुमने किया है उसकी सज़ा क्या हो? नैना, ओके बानी, मैं पता करूँ सकती हूँ। बानी चिढ़कर, क्या होती? कुछ भी नहीं। और क्या कर रहे थे तुम? बोलकर बानी आईपैड में देखती हैं तो बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। बानी हैरानी से रेहान्स को देखकर, तुम चेस खेल रहे थे? रेहान्स अपनी बोहें चढ़ाते हुए, आई थिंक तुमने देख लिया है वाइफी। बानी, ऐसे खड़े होकर चेस कौन खेलता है? रेहान्स झुककर बानी की आंखों में देखते हुए, रेहान्स उबरोए, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। वाइफी,
दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ देर बाद रेहान सीधे होकर चले, बानी होश में आते हुए। हाँ, रेहान बानी के हाथ से आईपैड लेकर बैक स्टार्ट पे फेंक देता है और पैसेंजर सीट का गेट खोलता है। बानी एक नज़र रेहान को देखकर कार में बैठ जाती है। रेहान गेट बंद करके खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। बानी एकटक बाहर देख रही थी, तभी रेहान बानी का हाथ पकड़ लेता है। बानी सर घुमाकर रेहान का चेहरा देखती है, जो ड्राइंग पर फोकस था। फिर बानी नीचे अपने हाथ को देखती है। रेहान ने बानी का हाथ कसकर पकड़ रखा था। बानी रेहान को देखकर, कब तक पहुँचेंगे हम? रेहान अपने सामने देखते हुए, वक्त आने पर अपनी जगह पर हम पहुंच जाएंगे वाइफी। रेहान के जवाब पर बानी सर हिला देती है। बानी मन में, ये कभी सीधा जवाब क्यों नहीं देता? रेहान, मैंने जवाब सही दिया है वाइफी। रेहान की बात सुन बानी रेहान को हैरानी से देखती है। बानी हैरानी से, तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता चली? रेहान तिरछा मुस्कुराते हुए, वाइफी पूरी दुनिया घूमी है मैंने। चेहरों से लोगों के दिमाग पढ़ना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। रेहान की बात सुन बानी कुछ पल रेहान को देखती है, फिर बाहर देखने लगती है। पूरी कार में शांति रहती है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता, पर दोनों के हाथ इंटरवाइंड रहते हैं। करीब 2 घंटे बाद दोनों लोनावाला पहुंच चुके थे। रेहान कार एक फार्म हाउस के सामने रोकता है। कार रोकते ही बानी जल्दी से कार से उतर जाती है। कार से उतरते ही एक हवा का झोंका बानी के चेहरे को छू जाता है। बानी अपनी आंखें बंद करके लंबी सांस लेती है। मानसून का सीजन था और इस सीज़न में लोनावाला का मौसम बहुत अच्छा था। बानी आंखें खोलकर फार्म हाउस को देखती है। फार्म हाउस काफ़ी बड़ा था, आसपास पूरा गार्डन था। तभी बानी को कुछ याद आता है। वो हैरानी से मुड़कर रेहान को देखती है, जो कार से टिककर उसे ही देख रहा था। बानी रेहान से, ये तो वही फार्म हाउस है जो कल न्यूज़पेपर एड में थी। ये तुमने ख़रीद लिया? रेहान बेफिक्री से, मैंने ख़रीद लिया वाइफी। रेहान की बात सुन बानी चारों तरफ देखने लगती है। रेहान बानी का हाथ पकड़कर, बाहर ही रहना है क्या वाइफी? बानी जल्दी से, नहीं चलो। दोनों अंदर जा रहे होते हैं कि बानी गेट पर रुक जाती है और नेम प्लेट को एकटक देखने लगती है। रेहान बानी को देखता है, जो नेम प्लेट को देख रही थी। रेहान बानी को पीछे से बाहों में भरकर, क्या हुआ वाइफी? बानी नेम प्लेट को देखते हुए, ये रेहान बानी के कंधे पर किस करते हुए, वाइफी इट्स योर पैलेस ओनली योर। बानी नेम प्लेट को छूते हुए धीरे से, रेयानी। नेम प्लेट पर कुर्सियों में रेयानी लिखा हुआ था। रेहान नेम प्लेट पर बानी के हाथ पर अपना हाथ रखकर, यस वाइफी, हमारी जगह पर हमारा ही नाम होगा ना? बानी मुड़कर रेहान की आंखों में देखती है। रेहान बानी को बॉलों से लगाकर उसकी ग्रे आइज़ में इंटेंसिटी से देखता है। रेहान बानी की आंखों में देखते हुए, कुछ बदला है शायद वाइफी? ये तुम्हारी आंखों में, कहते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्शन, स्पेशल नेगेटिविटी एंड पॉजिटिव। तो कहीं तुम्हें मुझसे, बोलकर रेहान अपनी बात अधूरी छोड़ देता है और बानी का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। बानी अभी भी बस रेहान को देख रही थी। तभी रेहान तिरछी मुस्कान के साथ, वाइफी आई एम हैंडसम, बट अभी तुम फार्म हाउस देख लो। रेहान की बात सुन बानी होश में आती है और इधर उधर देखने लगती है। रेहान बानी को देखकर मुस्कुराता है और अपना फ़ोन लेकर बाहर गार्डन में चला जाता है। बानी खुद को शांत करके पूरे फार्म हाउस को देखती है। पूरा फार्म हाउस वाइट कलर का था। बानी फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। बानी घूमते हुए बेडरूम में पहुंचती हैं। बेडरूम भी काफ़ी बड़ा था और पूरा वाइट। बानी बेड पर पीठ के बल लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। क्या है बानी का प्लान? क्या है?
सलाखा का कनेक्शन डीएम से हम जानेंगे अगले भाग में। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस पार्ट को शेयर करें ताकि अपने जितने भी यूट्यूब फैमिली थे, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सबको नोटिफिकेशन मिलना फिर से स्टार्ट हो जाए। धन्यवाद। अगला पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा।